हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये डायग्राम जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमने उस वीडियो में बात की थी कि हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और पीनियल है। इसके अलावा 2 ग्लैंड हमारी गर्दन में यानी नेक में होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। इसके अलावा एक चेस्ट में थी, थाइमस। इसके अलावा हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर पाई जाती थी एड्रिनल ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल का भाग पैंक्रियाज, और इसके अलावा हमारी ओवरी जो कि फीमेल में है और टेस्टिस जो कि मेल में है। ये सारे जो नाम हैं ये हमारी बॉडी में एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क करते हैं। ओके, आज अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एंडोक्राइन वर्क से मीन हमारा क्या है। एंडोक्राइन वर्क से मीन हमारा है कि बॉडी का वह पार्ट जो हार्मोन सीक्रेट करता है। हमने उन पार्ट्स के नाम बता दिए। तो अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि इन पार्ट्स से, इन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो क्या फंक्शन या क्या रोल हमारी बॉडी में अदा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, लेकिन इससे चूंकि हार्मोन्स स्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं, अतः इसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? इससे एक तो सीक्रेट होते हैं RH और दूसरे होते हैं IH। RH मीन्स होता है रिलीजिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन, और IH मीन्स होता है इनहिबिटरी हार्मोन या निरोधी हार्मोन। तो RH और IH 2 प्रकार के हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। दोनों प्रकार के हार्मोन्स क्या वर्क करते हैं? देखिए, दोनों प्रकार के हार्मोन्स का जो वर्क है वो वर्क होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स पर ये अपना नियंत्रण करते हैं। ये जो हार्मोन्स है इनमें RH को क्या करते हैं, ये पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के सीक्रेशन को रिलीज करते हैं, प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। जबकि IH जो होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोनों के सीक्रेशन को रोकते हैं, उनका संदमन करते हैं। ओके, अभी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। RH है चाहे IH है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो RH में जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल GHRH, और IH में बात करें GHIH। ये एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पर ये हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के लिए जो प्रेरित करता है वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, इसको रोकने का कार्य, इसके सीक्रेशन को कम करने का कार्य करता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे RH और IH टाइप के हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। उनमें से कोई हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सीक्रेशन को प्रेरित करता है और कोई उसका संदमन करता है। ठीक है, एक और बात कि हाइपोथैलेमस अपने RH और IH के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनों के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड माना जाता है और हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड के हार्मोनों को कंट्रोल करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर भी हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। ओके, कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीयूष ग्रंथि पर। तो ये पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस के यहाँ पर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका नाम की कैविटी के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है और एक मटर के दाने की समान आकृति की होती है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, उनमें एक पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। मेन जो इसके हार्मोन्स है वो एडिनोहाइपोफाइसिस से निकाले जाते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले इसके हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा एक पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट कौन सा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसका, इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन्स में आ जाता है, एक तो ये हमने पढ़ाई है जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा टीएसएच, एसीटीएच, एमएसएच, एलटीएच या पीआरएल और गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, ओके, ये हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसकी यदि एक्सेस होती है बॉडी में तो व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, दानवाकार हो जाता है, जाइंट शेप्ड हो जाता है। और यदि ये कम सीक्रेट होता है तो व्यक्ति ड्वार्फ यानी बौना रह जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह सकता है। बौनापन ग्रोथ हार्मोन की कमी का जो है की निशानी है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स के निकलने को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि हमने बताया है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स बॉडी की अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोनों पर अपना नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण करते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण करता है। एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण करता है। एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एलटीएच लैक्टोजेनिक या पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जनन हार्मोन है जो हमारे गोनाड्स जो होते हैं, टेस्टिज और वृषण, उनके हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण करते हैं, अपना कंट्रोल करते हैं। गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एलएच और दूसरा कौन सा होता है, एफएसएच। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एलएच और एफएसएच, ये मेल और फीमेल दोनों में कार्य करते हैं, दोनों में वर्क करते हैं। ये टेस्टिस पर भी अपना वर्क, अपना इफेक्ट शो करते हैं और ओवरी के ऊपर भी अपना इफेक्ट शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्वयं तो किसी हार्मोन का निर्माण नहीं करता, किंतु हाइपोथैलेमस में बनने वाले दो हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस में बनने वाले दो हार्मोन्स को स्टोर करके उन्हें सीक्रेट करता है। उनमें एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम होता है वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये मांसपेशियों को संकुचित करता है और ये मांसपेशियों को संकुचित करके क्या करता है, जैसे पशु होते हैं, पशुओं में अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उनमें स्तन ग्रंथियों से दूध के निकलने को प्रेरित करता है, ये ऑक्सीटोसिन है, तो मांसपेशियों को संकुचित करता है। इसके अलावा जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के समय ये क्या करता है, जो यूट्रस होता है, गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है। गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने के कारण क्या होता है, बच्चे का जन्म आसानी से हो पाता है, बच्चा यूट्रस में से जो है माता के शरीर से बाहर निकलने लगता है, जन्म लेने लगता है। ओके, ऑक्सीटोसिन के बाद दूसरा है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है इसका जो वर्क होता है, फंक्शन जो होता है वो एक्सक्रीशन से संबंधित होता है, यूरिन से संबंधित होता है। ये
जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं, लवण जो होते हैं, उनकी मात्रा का और जल वगैरह की मात्रा का इनका नियमन करता है। मुख्य रूप से जल की मात्रा का नियमन करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं पीनियल ग्लैंड पर। मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक और ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। ये भी हमारे फोर ब्रेन में पाई जाती है, डाइसेफेलॉन वाले हिस्से में होती है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में दैनिक लय का नियमन करता है। दैनिक लय के नियमन से मतलब है सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने। मतलब हमारा शरीर क्या है, एक तरीके की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के तरीके से ढला हुआ है कि हमारे सोने का टाइम फिक्स है, हमारे जागने का टाइम फिक्स है कि हमें रात में नींद आएगी और दिन में हमारी नींद खुल जाएगी। तो ये जो रिदम है इसको मेंटेन करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन करता है। इसके अलावा ये जो लैंगिक लक्षण है या किशोरावस्था जो है उसका भी नियमन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में, हमारी गर्दन में पाई जाती है। एच आकृति की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उनमें T3 है, ट्राईआयोडोथायरोनिन होता है, T4 है, टेट्राआयोडोथायरोनिन होता है, और इसके अलावा कैल्सिटोनिन है। तो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन जो है इससे सीक्रेट होते हैं। इसके थायराइड ग्लैंड जो है इसके हार्मोन को मुख्य रूप से थायरोक्सिन बोला जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। थायरोक्सिन की यदि थायरोक्सिन जो है ये कई जीवों में मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग में जो लार्वा होता है उस लार्वा को एडल्ट में चेंज होने में भी थायरोक्सिन हार्मोन मदद करता है। यदि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं दिया जाए फ्रॉग के लार्वा को, जिसे हम टेडपोल कहते हैं, तो वो टेडपोल ही बना रहेगा। इसके अलावा यदि थायरोक्सिन हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन यदि कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारी गर्दन सूजकर फूल जाती है। और यदि हमारी गर्दन सूजकर फूल जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉइटर रोग कहते हैं, गलगन भी कहते हैं, घेंगा भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को में आयोडीन मदद करता है। तो यदि भोजन में हम पर्याप्त आयोडीन लेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन भी हमारे शरीर में सफिशिएंट बनेगा, और थायरोक्सिन यदि सफिशिएंट होगा तो गॉइटर जो बीमारी है, जो रोग है, उससे हम अपना बचाव कर सकेंगे। अतः हमें भोजन में आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड में धसी हुई होती हैं, 4 ग्रंथियां होती हैं। इनसे हार्मोन जो सीक्रेट होता है उसे पैराथ हार्मोन कहते हैं। पैराथ हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि के कैल्सिटोनिन हार्मोन के अपोजिट कार्य करता है, अपोजिट में कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में पाई जाती है, हमारे हर्ट से ऊपर होती है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम थाइमोसिन होता है। थाइमोसिन हार्मोन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थाइमस ग्रंथि की क्या खास बात है कि बचपन में स्टार्ट में ये छोटी होती है और धीरे धीरे आकार में बड़ी होती चली जाती है। तो अतः छोटे बच्चों में इम्यूनिटी जो बहुत अर्ली स्टेज के होते हैं उनमें बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे यंग होते हैं, जवान होते जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है कि युवाओं की इम्यूनिटी अधिक क्यों होती है, क्योंकि उनमें थाइमस ग्लैंड का आकार अपने अधिकतम साइज में होता है, और थाइमस ग्लैंड अधिकतम साइज की होती है तो उससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन भी ज़्यादा होता है, और थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन भी ज़्यादा होता है तो इम्यूनिटी भी जो है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किसके ऊपर है, किडनी के ऊपर है, हमारी पृष्ठ सरफेस पर है। एक जोड़ी होती है, मतलब दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन मुख्य रूप से। और भी हार्मोन्स हैं, जब हम एक एक ग्लैंड का डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ एक समराइज हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि एग्जाम में जब हम जाएं तो एक थोड़ा सा आउटलुक हमारे पास में, मेन जो हार्मोन्स है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज हार्मोन्स और भी सीक्रेट होते हैं। तो जब हम एक एक ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे
उनकी कमी से या उनकी अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब हम वहाँ पर और हार्मोन्स को भी देखेंगे। फिलहाल मेन बात करें हम तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या इन्हें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन व्यक्ति की संकटकालीन या आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करते हैं, डिसीजन लेने में मदद करते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में जैसे क्या है कि आप जा रहे हैं किसी गली में, आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया, वो भौंक रहा है आपके पीछे, तो आपको क्या होगा कि जब कुत्ता भौंकेगा तो आपको डर लगेगा, फियर होगा, आपको डर लगेगा, भय लगेगा। अब उस फियर की कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको दो डिसीजन लेने हैं, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। या तो फाइट मतलब आप उस कुत्ते से लड़ो, मतलब आप उसको डांटो, फटकारो, भगाओ, उसको मारो, अदरवाइज फ्लाइट, या आप स्वयं क्या करो, भाग जाओ। तो हमारे सामने क्या कंडीशन है कि एक फियर की कंडीशन क्रिएट हुई हमारे सामने कुत्ते के भौंकने से। अब हमें फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ये डिसीजन हमें लेना है। तो इस आपातकालीन परिस्थिति में डिसीजन लेने में ये हार्मोन हमारी मदद करते हैं। अतः इन हार्मोनों को करो या मरो हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन और फियर, फाइट और फ्लाइट के 3F के कारण 3F हार्मोन भी इन्हें बोला जाता है। ओके, हाँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है। पेंक्रियाज हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, लेकिन हमें इसके एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में चर्चा करनी है। तो पेंक्रियाज में जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है उनमें 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं और डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है। तीनों हार्मोन अलग अलग प्रकार का फंक्शन करते हैं। मेन जो फंक्शन है वो बीटा सेल से सीक्रेट होने वाले इंसुलिन हार्मोन का है। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है, शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। और यदि इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है और वो शर्करा, वो शुगर जो है वो यूरिन के साथ, मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगती है। और यदि यूरिन में शुगर आ जाए, शुगर की मात्रा बढ़ जाए, तो इस डिजीज को, इस बीमारी को, इस रोग को क्या कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। तो मधुमेह या डायबिटीज रोग बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल में पाई जाती है। ओवरी में कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। उन हार्मोनों में 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 प्रकार के हार्मोन ओवरी में बनते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण तो ओवरी की ग्राफी पुटक के द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम नाम की संरचना होती है ओवरी में, उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो यदि हमसे कहा जाए कि ओवरी में पाई जाने वाली एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो ग्राफियन पुटक और कार्पस ल्यूटियम। ग्राफियन पुटक से एस्ट्रोजन और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन तो फीमेल में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं या गौण लैंगिक जो लक्षण होते हैं उनका नियमन करता है। और जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला प्रोजेस्टेरोन है ये गर्भावस्था का नियमन करता है। टेस्टिज, वृषण, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल में यानी पुरुषों में पाए जाते हैं। इनमें हार्मोन सीक्रेट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है लेडिक कोशिकाएं। लेडिक कोशिकाओं से इनमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन्हें नर हार्मोन या एंड्रोजेंस कहा जाता है। इन एंड्रोजेंस में प्रमुख जो एग्जाम्पल होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, जैसे कि आवाज का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का आना। तो ये हमारी बात हो गई हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन के बारे में और उनसे सीक्रेट होने वाले मेन हार्मोन्स और उनके फंक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।